केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर देश के प्रति उनके योगदान का स्मरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यदि मुखर्जी ना होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता और शायद बंगाल भी देश से अलग हो जाता। कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था और इसीलिए अमित शाह ने इस मंत्रालय के द्वारा अब तक की गई 60 पहलों का उल्लेख भी किया, उन्हें 5P से जोड़ा और यह भी कहा कि इनके माध्यम से सहकारी आंदोलन को समृद्ध और लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। उन्होंने दूरदृष्टि के साथ पूरे बंगाल के अंदर एक आंदोलन चलाया और जिस बंग को लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रोकने के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ था। वो ही बंगाल का विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल बनकर वो आज भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धि है। उन्होंने ही तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर भारत की मिट्टी, भारत के संस्कार और भारत के हित को समर्पित भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वो आज उनकी बनाई हुई 10 सदस्यों के साथ बनाई हुई पार्टी 12 करोड़ सदस्यों के साथ संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है।